आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 7 विषय विज्ञान के पाठ 19 जिसका नाम है जल, इसके प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या उत्तर उनका होगा। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है जल और इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, और विज्ञान की भाषा में हम इसे एक्वा भी बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला या सूत्र होता है वो H2O होता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो क प्रश्न देखिए, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इसका ऑप्शन बी सही है, 4 डिग्री सेल्सियस। ख प्रश्न, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? इसका अ वाला ऑप्शन सही है, सोडियम। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, अभी इसमें ग बाकी है, ठीक है। ग देखिए पहले का, जल की अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका 100 वाला ऑप्शन सही है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क वाला प्रश्न देखिए, जंग लोहे का संक्षारण है। इसमें हम क्या फिल करेंगे? संक्षारण। यह एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोहे में जंग लगता है। ख प्रश्न देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 2:1, 2:1। ग देखिए, एक प्रमुख विलायक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जल। घ प्रश्न, अस्थायी कठोरता की उपस्थिति के कारण होती है। तो अस्थायी कठोरता पानी में उपस्थित कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ये हम यहाँ पे फिल करेंगे। अंग देखिए, जल की अस्थायी कठोरता के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों धावन सोडा। क्या लिखेंगे? धावन सोडा, ठीक है ना। ओके। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क प्रश्न, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यह बिल्कुल सही है। ग, जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। यह भी सही है। घ, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। यह भी सही है। और अंग लास्ट वाला है, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ये गलत है, ठीक है। अब हम प्रश्न 4, 5, 6 और 7 इनके उत्तर लिखने हैं, उनको हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4 क्या है? जल की कठोरता का क्या कारण है और अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? इसका उत्तर देखिए। उत्तर 4, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका ये फार्मूला है CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला है MgHCO3 का ट्वाइस। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है MgCl2। फिर कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 व मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 आदि के कारण होती है। ये सभी केमिकल्स जो है, ये सभी सॉल्ट पानी में मिले होते हैं, जिसके कारण पानी की यानी जल की अस्थायी कठोरता होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको दूर कैसे करेंगे। जल की अस्थायी कठोरता धावन सोडा और परट्यूटिट
यह जियोलाइट विधि द्वारा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, द्वारा के बाद हम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आप दूर, दूर कर सकते हैं। ओके, ये प्रश्न 4 का उत्तर हो गया। आगे देखिए प्रश्न 5, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं? अब इसका उत्तर देखिए, जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने की वजह से यह पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती हैं तथा पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर देखिए, जल संरक्षण से निम्न लाभ होते हैं। पहला पॉइंट है सूखे से बचाव, दूसरा हमारे पर्यावरण को संरक्षित करता है, तीसरा कृषि में सहायक, और चौथा है भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायक। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं, उत्तर 7, पहला पॉइंट है इसमें, औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्ययन के जल को नदियों अथवा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मल व्ययन के जल को घर्षण, अभिक्रिया तथा अवसाद कक्षों से गुजारते हुए चूने से उदासीन किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है उदासीनीकरण से प्राप्त वही स्राव को उच्च स्तरीय बहाव आवरण में भेजना चाहिए। चौथा पॉइंट गंगा कार्य परियोजना द्वारा, और पांचवा शैक्षिक जागरूकता द्वारा। तो बच्चों आज की कक्षा में हम लोग पाठ 19 के प्रश्न उत्तर पर हमने बात किया और उसको अच्छे से हमने देखा। आप इन उत्तरों को अपने कॉपी में लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।